हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज फिर से सुंदर वचन के साथ मुझे अपनी उपस्थिति में बैठने को दिया प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, आज हम वचन की सच्चाई को जानने के लिए प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा ही सीखने को एकत्रित में सुनने वालों को आशीष कर, उनकी सोच को, उनकी याददाश्त को और उनकी ज़हन को तो पवित्र कर देगा। वचन की गहराई में जाने में मदद कर। आशीष कीजिए पिता यीशु के नाम से माँगता आमीन। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज उसने एक अति सुंदर ही विषय हमें दिया है, जिसको हम यूँ कह सकते हो, जिसका हमारा विषय का नाम है, क्या ऑर्डिनेशन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही पुल्पिट पे प्रचार कर सकता है? अर्थात हम यूँ कह सकते हैं, क्या ऑर्डिनेशन लिया हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी संस्था या किसी पास्टर या किसी बाइबल कॉलेज या कहीं से भी अगर उसको ऑर्डिनेशन मिलता है, तभी वो पुल्पिट पे प्रचार कर सकता है? ये प्रश्न आज कलीसियाओं में एक विवाद और राजनीति करने का विषय बन गया है। कुछ ऐसे मूर्ख और हेकड़ीबाज लोग हैं जो कलीसियाओं के अंदर होते हैं। वह मानते हैं कि केवल ऑर्डिनेशन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति ही पुल्पिट पे प्रचार कर सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसी कलीसियाओं एवं एवं पास्टरों को जानता हूँ जो ऑर्डिनेशन को केवल अच्छा खासा बवाल मचाते हैं। कई कलीसियाओं में मूर्ख ईसाई समुदाय के डीकनों तथा पुल्पिट पे प्रचार करने वाले लोग, यहाँ तक कि कुछ पास्टर अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए बड़े से बड़े वक्ता को भी मजबूर करते हैं कि वो छोटे पुल्पिट से प्रचार करें, क्योंकि वो ऑर्डिनेशन प्राप्त नहीं किए हैं। परंतु ये शिक्षा बाइबल में कहीं भी नहीं दी गई है। अगर एक व्यक्ति का ऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, अगर उसको परमेश्वर का आत्मा सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा उसको खड़ा करता है, तो ये जायज है कि वो प्रभु के नाम से कहीं पर भी खड़ा होकर प्रभु की वचन को सुनाने के लिए वचनबद्ध है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रत्येक विश्वासी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सीधे परमेश्वर के पास जा सकता है, उससे बात कर सकता है तथा उसके साथ घनिष्ठ संबंध रख सकता है, तथा इन कार्यों के लिए उसे किसी भी मध्यस्थता अर्थात पुराने नियम की याजकीय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाइबल समस्त ईसाइयों के लिए राजपद का ऐलान करती है। जब हम पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 9 पद को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपद अधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर के लोगों को इस तरीके से लज्जित किया जाता है, इस तरीके से उनको अपमानित किया जाता है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद परमेश्वर का वो याजक बन जाता है। बाइबल घोषणा करती है कि प्रकाशित वाक्य उसका 5 का 9 और 10 पद में इसलिए इस तरीके से लिखा है। आगे की कुछ शब्दों को रखते हुए आगे हम देखते हैं, तू में बद्ध होकर अपने लहू से हर एक पूर्व और हर एक भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बना। हालेलुया। प्रियो, हमें पढ़ना पड़ेगा बाइबल को। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो लोग ये समझते हैं कि ये कोई मामूली इंसान है, लेकिन याद रखिए, जिससे परमेश्वर का आत्मा अभिषेक करता है, उसे किसी और व्यक्ति को अभिषेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अतः बाइबल अपनी शिक्षाओं पर अत्यंत ही स्पष्ट है। अनेक बाइबल में संदर्भ उपलब्ध है जिससे स्पष्ट एवं सीधे तौर पर पता चलता है कि पुल्पिट से प्रचार करने के लिए किसी भी मसीह विश्वासी को ऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु को यहूदी सभा में, जिसको सेंट हेनरी कहते हैं,
वहाँ के महायाजक द्वारा ऑर्डिनेशन प्राप्त नहीं। फिर भी यीशु यहूदी आराधनालय में सबत के दिन उपदेश दिया करते थे। जैसा कि इसके लिए मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस दे सकता हूँ। मत्ती 4:23, मरकुस 1:21, उसके बाद मरकुस 6:2, लूका 4:15 से 22, मत्ती 13 उसका 54 पद। यहाँ सभी जगहों पर लिखा हुआ है। यहूदी आराधनालयों की रीति ये हुआ करती थी कि यदि कोई परमेश्वर का जन जो वचन और आत्मा से परिपूर्ण होता था उसके आराधनालय में आता था, वह स्थानीय याजक उस व्यक्ति से अनुग्रह करता था कि वो सभा में उपदेश करे, और उसके लिए ये जरूरी नहीं होता था कि वो व्यक्ति याजक या ऑर्डिनेशन पाया हुआ हो। इसी तथ्य का एक स्पष्ट उदाहरण हमारे नए नियम में प्रकाशित है, प्रमाणित है और लिखा हुआ है कि जिसे हम पढ़कर ये जान सकते हैं कि परमेश्वर के भक्त जनों ने इस विषय में क्या बात करी है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में बताया गया है कि पौलुस और बरनबास अपनी प्रथम प्रचार यात्रा के दौरान सबत के दिन जब अंताकिया में यहूदी आराधनालय में गए तो वहां पर लिखा है, प्रेरितों के काम 13:15 से 16 के बीच में लिखा है, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद सभा के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयों, यदि वह के उद्देश्य के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से सैन्य करके कहा, अपने हाथ का इशारा करते हुए उसने लोगों से कहा, अतः बाइबल काल में यहूदी आराधनालयों में बिना राजकीय ऑर्डिनेशन किए हुए भी लोग पुलपिट पर प्रचार कर सकते थे और करते थे। परंतु कुछ लोग तर्क देते हैं कि यीशु मसीह के सुसमाचारों में रब्बी कहा गया है। हाँ, यीशु मसीह को सुसमाचारों में रब्बी कहा गया है। मत्ती 26:49 पद में और यूहन्ना 20:16 पद में, जो स्पष्ट रूप से ये बात को प्रकट करता है कि यीशु को महायाजक से ऑर्डिनेशन प्राप्त था। परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि यदि यीशु को वास्तव में ऑर्डिनेशन प्राप्त होता तो प्रधान याजक, शास्त्री, पुरनिये यीशु से उसके ऑर्डिनेशन के प्राप्त नहीं होने की मांग करते। जैसा कि लूका 20:2 में कहा है, हमें बता कि तू इन कामों को किसके अधिकार से करता है, वो कौन है जिससे तू ये अधिकार दिया है। प्रिय, यहाँ स्पष्ट है कि यीशु मसीह से उसके ऑर्डिनेशन के विषय में, उसके अधिकार के विषय में बात की जा रही है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि यीशु मसीह को महायाजक द्वारा ऑर्डिनेशन प्राप्त नहीं था, परंतु फिर भी यीशु आराधनालयों में उपदेश दिया करते थे। इसके बाद एक और चीज हम बात देखेंगे कि जीवित उदाहरण पौलुस का स्वयं पौलुस के विषय में नए नियम में प्रमाणित लेखों से बताया गया है कि वो गलीलियाई नामक विद्यमान रब्बी एवं संस्थापक का शिष्य था। प्रेरितों के काम उसका 5:34 और 22:3 तथा मंदिर के सिपाहियों का एक उच्च अधिकारी था। इसका रेफरेंस मैं देता हूं, प्रेरितों 7:58, 8:3 और 9:1 से 2। ये कहीं नहीं बताया गया है कि उसे ऑर्डिनेशन प्राप्त था, परंतु यीशु को ग्रहण करने के बाद वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। हाँ प्रियो, गौर करने की बात यह है कि पौलुस बिना ऑर्डिनेशन लिए और बिना रोक टोक के आराधनालयों में प्रचार करता था, जिसका प्रमाण हमें प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में साफ साफ पता चलता है कि पौलुस यहूदी आराधनालयों में वचन देता था, जबकि पौलुस के ऑर्डिनेशन का वर्णन तो हमें 13वें अध्याय को पढ़ने पर मिलता है। हाँ प्रियो, जब हम 13वें अध्याय को पढ़ते हैं तब वहां पर उसके ऑर्डिनेशन की बात आती है, और प्रेरितों 13 उसका 2 से 3 में लिखा हुआ है, जब वे उपवास सहित
प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल अर्थात पौलुस, जो पहले शाऊल था बाद में पौलुस हुआ, को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उन्हें विदा किया। उन पर हाथ रखे अर्थात उसका ऑर्डिनेशन किया, पौलुस का ऑर्डिनेशन हुआ। 13वें अध्याय में हम जाकर देखते हैं कि उसका ऑर्डिनेशन किया। प्रियो, गौरतलब यह है कि ऑर्डिनेशन भी कोई वैध ऑर्डिनेशन नहीं था, क्योंकि यह महायाजक द्वारा नहीं, परंतु ऑर्डिनेशन के आधार पर अपनी मिशनरी यात्राओं के दौरान पौलुस बिना किसी रोक टोक के यहूदी आराधनालयों में जाता एवं प्रचार करता और प्रभु का सुसमाचार सुनाता था। इस प्रकार यहूदा, सिलास, अपुल्लोस अन्य उदाहरण हैं जो बिना ऑर्डिनेशन किए हुए आराधनालयों में प्रचार करते थे। हाँ प्रियो, जब आप प्रेरितों के अध्याय को, पूरी किताब को पढ़ेंगे तो ये सब चीजों को बहुत बारीकी से पता चलेगा। जबकि आप 15-32 को पढ़ लीजिए, 18-24 को पढ़ लीजिए, 24 से 28 तक में पढ़ लीजिए, वहां पर यह लिखा है कि यहूदा, सिलास, अपुल्लोस ये सब प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते थे। बाइबल में केवल पवित्र आत्मा के ऑर्डिनेशन की ही बात की गई है। अन्य कोई भी ऑर्डिनेशन की बात कोई गारंटी नहीं देता कि व्यक्ति पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया है या नहीं। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले महायाजक और याजक सब ऑर्डिनेशन प्राप्त थे, परंतु कोई भी पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं था। अतः हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ऑर्डिनेशन मात्र एक मानवीय क्रिया है जिसका उपदेश कर रही या पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने से कोई लेना देना नहीं। हाँ प्रिय, अगर किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा तो उसे किसी और ऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं। मैं एक बात यहाँ पर साफ करना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ के आते हैं, अच्छी बात है। बहुत से लोग आज प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, लेकिन याद रखिए, बाइबल कॉलेज आपको ज्ञान दे सकता है, बाइबल कॉलेज आपको डिग्री दे सकता है, बाइबल कॉलेज आपको टेक्निक सिखला सकता है, लेकिन वो आपका अभिषेक नहीं कर सकता। एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति जिसे पवित्र आत्मा सिखाएगा, उसे किसी व्यक्ति की ऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बहुत साफ शब्दों में आपको बात कर रहा हूं। आज संसार में बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमेश्वर का आत्मा चलाता है। ना वो किसी संस्था के हैं, ना वो कोई पास्टर्स हैं, ना कोई ऐसे प्रभु के दास हैं, लेकिन आज उनको पवित्र आत्मा चलाकर इस योग्य बनाया है कि आज वो परमेश्वर की महिमा के लिए जगह जगह जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते हैं। प्रियो, जिसमें से मैं भी एक वही सदस्य हूँ जिसको परमेश्वर का आत्मा सिखाता है। हाँ प्रियो, ऑर्डिनेशन प्राप्त करना अतः बाइबल के आधार पर यह आवश्यक नहीं कि पुलपट पर प्रचार करने के लिए उस व्यक्ति का ऑर्डिनेशन प्राप्त किया हुआ होना जरूरी। आज कुछ कलीसियाओं ने यह नियम बना दिया है, या कुछ कलीसियाओं ने अपने मापदंड रख लिए हैं, या कुछ कलीसियाओं ने अपने प्रियों को या अपने बेटों को या अपनी बेटियों को या अपने प्रिया को, या यूं कह लीजिए अपने साथ साथ चलने वाले लोगों के लिए वो पुलपिट खोल पे रखा है। लेकिन आज किसी और को उस स्थान पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं, किसी और पर चढ़ने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच इतनी छोटी है कि वो सोचते हैं कि ये ऑर्डिनेशन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति नहीं है, इसके लिए परमेश्वर का पुलपिट उचित नहीं है। हाँ प्रिय, ये केवल एक मूर्खता और वचन की अज्ञानता का एक छोटा सा, बहुत ही घटिया और ओछा दिमाग की उपज है। ये बाइबल के बिना किया जाने वाला वो कार्य है, क्योंकि जब बिना पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति
पुलपिट से प्रचार कर सकता है, तो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति बिना मानवीय ऑर्डिनेशन के क्यों नहीं प्रचार कर सकता? हाँ प्रिय, बाइबल के आधार पर स्पष्ट है कि मसीहों को याजकीय कार्य करने की अधिकार प्राप्त हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, हम सब परमेश्वर के याजक हैं। पहला पत्रस 2:9 और प्रकाशित वाक्य 5:9 से 10 जब आप पढ़ेंगे तो वहां इन बातों का खुलासा आपको कर दिया जाएगा। परंतु यदि इसके बावजूद भी कोई पास्टर चर्च सदस्य को ऑर्डिनेशन को विवाद का मुद्दा बनाता है, तो वो सीधे तौर पर परमेश्वर की इच्छा का एवं उसकी नई वाचा का विरोध करता है। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, मत्ती 23 उसका 12वें पद में हम पढ़ते हैं, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हाँ प्रियो, ये कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको हम अपने मन से बांटते फिरें। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम अपने मन से लोगों को देते चले कि लो भाई, ये मेरे तरफ से तुमको मैं हाथ रख दिया, तुम ऑर्डिनेशन पा लिए, पवित्र आत्मा पा लिए, या ये कर दिए। ये आपके घर की खेती नहीं है कि आप जिसको चाहेंगे ऑर्डिनेशन करेंगे और जिसको चाहेंगे आप उसको वंचित करेंगे। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं होती हो। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रभु के दास, प्रभु के लोग, प्रभु के सेवक, जो बिना ऑर्डिनेशन पाए हुए आज ऐसे ऐसे सामर्थ्य को काम करते हैं, ऐसे ऐसे वचन से बातें करते हैं, ऐसे ऐसे वचन का ध्यान रखते हैं। तो अच्छे अच्छे लोगों को उनको देखने से आप ढाप तले नहीं दबानी पड़ेगी। क्योंकि ये कौन करता है, ये कैसे होता है? एक व्यक्ति जब परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है, वो खुद ब खुद सारी बातें करने लगता है। आज आपके पास ऐसा मौका है कि आप प्रभु के लिए समर्पित हैं, तो किसी ऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं, किसी मास्टर की आवश्यकता नहीं, किसी संस्था की आवश्यकता नहीं, किसी पिलपिट की आवश्यकता नहीं। आप प्रभु के लिए खड़े हो जाइए, प्रभु आपको खड़ा करेगा। आप प्रभु के लिए खड़े हो जाइए, प्रभु आपको खड़ा करेगा। प्रियो, संस्था मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, लेकिन पवित्र आत्मा सबके लिए है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो सारी बातें तुम्हें बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा, जिसे तुम अभी नहीं समझ सकते। हाँ प्रिय, इनके अंदर पवित्र आत्मा का अभाव है, इनके अंदर पवित्र आत्मा की कमी है, जिसके चलते वो पवित्र आत्मा की इन बातों को अवहेलना करते हैं। ऑर्डिनेशन को एक मुद्दा बनाकर आज प्रभु के उन सेवकों को, उन दासों को, उन लोगों को परमेश्वर के वचन से वंचित रखते हैं, जो आज कलीसियाओं में अति आवश्यक, क्योंकि ये अपनी परंपरा, रीति रिवाज और तरह तरह के मुद्दों को लेकर आज कलीसिया को बेवकूफ बना रहे हैं, मसीहों को बेवकूफ बना रहे हैं और उनके जीवन को नरक की ओर ले जा रहे हैं। हाँ प्रिय, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों से ये कह रहा हूँ कि आज कुछ ऐसे मेरलाइन चर्चेस, कुछ पेंटिकॉस्टल चर्चेस, कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं जिन्होंने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर रखा है, जबकि मुद्दा और तर्क का कोई विषय ही नहीं। जो प्रभु का दास है वो प्रभु की सेवा करने के लिए वचनबद्ध है। प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने लिए, अपने पवित्र जीवन के लिए प्रभु को समर्पित हो जाइए। किसी ऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है आपको, कोई व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिए, किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। आपको परमेश्वर का आत्मा ऑर्डिनेशन देगा, आपको पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करेगा, और जब सामर्थ पाओगे तो यहूदिया से लेकर सामरिया तक मेरे गवाह ठहरो। आपको अपने चेलों को यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यस, वो सामर्थ आपको परमेश्वर का आत्मा देगा, वो सामर्थ आपको परमेश्वर का आत्मा देगा, जिसे कलीसिया रोके हुए है। हाँ, कलीसिया रोके हुए है, लेकिन वो सामर्थ आपको मिलेगा। वो सामर्थ मिलेगा क्योंकि मेरा यीशु आपको देने को तैयार है। मेरा यीशु आपको देने के लिए अत्यंत व्याकुल है। हाँ प्रियो, ये वचन सत्य है और ये परमेश्वर का जीवित वचन। मैं आपके लिए वो पद पढ़ देना चाहता हूँ जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखता है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय
उसके 8वें पद में लिखा है, परंतु जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। किसी व्यक्ति की सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है आपको, किसी व्यक्ति या संस्था के सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है। वो आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। हालेलुया। प्रियो, आपको कलीसिया तुच्छ समझती होगी, आपको कलीसिया छोटी समझती होगी, आपके पास्टर के नजरों में आप विश्वासी हैं, लेकिन आपकी कोई औकात नहीं है कलीसिया में खड़े होने की। प्रियो, छोड़ दीजिए। आपको पवित्र आत्मा जब सिखाएगा, बताएगा, समझाएगा, चलाएगा, तब आप खुद चलेंगे और पृथ्वी के छोर तक प्रभु के गवाह ठहरेंगे। किसी कलीसिया का ये अपना सिद्धांत नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को पिलपिट से रोक सकें। अरे पिलपिट नहीं मिली तो क्या हुआ, परमेश्वर के लिए सड़क तो है, पेड़ तो है, मोहल्ला तो है, गली कूचा तो है। आप खड़े हो जाइए, प्रभु की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी और परमेश्वर का वचन बहुत आयत से आपके जीवन में क्रिया करेगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने ये सुंदर वचन हमें दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिसे आपका पवित्र आत्मा, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा प्रभु जी, उसे किसी व्यक्ति, मनुष्य या संस्था के ऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं प्रभु जी। जिसे आप खड़ा करेंगे प्रभु जी, वो सचमुच प्रभु जी आपकी सेवा में बढ़ेगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे चुना, मुझे खड़ा किया और अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रभु जी आपने मुझे अगुवाई की। मैं प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। आशीष करे कि सुनने वालों के मनों में काम कर, दया कर, यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।